आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। ये आपके क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। लीनियर मतलब क्या हुआ ना कि उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। जो वेरिएबल होगा यानी कि एक्स वाई जो वेरिएबल होता है, जिनकी वैल्यू वेरी होती है, जो वेरिएबल की जो पावर होगी आपकी 1 होगी, तो वे जो इक्वेशन है आपका लीनियर है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल बोला तो 2 वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई हो गया। 3 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल बोला तो 2 वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई। लीनियर बोला तो इनकी जो पावर होगी क्या होगी, 1 1 1, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इतनी कंसेप्ट क्लियर हुई। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कार्टेशियन प्लेन की बात करूँ तो इसमें देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 में, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये आपको हॉरिजेंटली आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हॉरिजेंटली होता है, और ये वाई एक्सिस आपका वर्टिकली होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर राइट की तरफ जाते थे प्लस में वैल्यू रहता है, और लेफ्ट की तरफ जाते थे माइनस में रहता है। वाई की वैल्यू जो अपवर्ड रहती है वो प्लस रहती है, और डाउनवर्ड रहती है नेगेटिव रहती है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं मेरे? 4 होते हैं। एक पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स राइट में है तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वाई अपवर्ड है तो वाई के लिए भी पॉजिटिव, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर लें, देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स किधर जा रहा है, लेफ्ट, तो एक्स लेफ्ट में क्या होता है, माइनस में होता है, और वाई किधर जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, अपवर्ड, तो अपवर्ड में वाई प्लस होता है, यानी दूसरे क्वाड्रेंट की जो साइन होगा वो माइनस प्लस होगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आपका एक्स लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट के लिए क्या हो गया माइनस एक्स के लिए, वाई भी डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, वाई के लिए माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, एक्स राइट जा रहा है तो इसके लिए प्लस हो गया, वाई डाउनवर्ड आ रहा है तो इसके लिए माइनस हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स की क्या साइन है और वाई की क्या साइन है। देखिए दोनों क्वाड्रेंट जो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव होगा तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपका मान लो एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका साइन देख के आप जो वैल्यू जो दी रहेगी 2 साइन की, तो आप बता देंगे कि कौन से हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए मैंने कहा 2 5, तो जो पहले वैल्यू होती है वो एक्स की लेते हैं, बाद में लेते हैं वो वाई की रहती है। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमने देखा 2 एक्स क्या इसमें प्लस में, यानी कि राइट में तो आएगा ही आएगा। अब देखेंगे ये वाई की वैल्यू क्या 5, तो 5 क्या होता है, अब प्लस हो है तो वो अपवर्ड जाएगा, यानी कि इस वाले में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट 1 में आ गया। ठीक है, इसी तरह मान लो अगर हो जाए हमारे पास रहे -2 और 5 रहे, तो एक्स माइनस में कहाँ जाएगा, इधर साइड जाएगा राइट, वाई प्लस अपवर्ड, तो ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। लीनियर इक्वेशन को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कर लीजिए माइनस सी कर लीजिए इक्वल टू में आपका 0 होना चाहिए, जिसमें आपका ए और वी की जो वैल्यू हो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन के लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, ये सब आपके लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका लीनियर इक्वेशन का। देखिए जब 1 वेरिएबल रहेगा तो किसी एक पे ही रहेगा, 2 वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी रहेगी वाई की भी रहेगी, और 1 वेरिएबल क्या रहेगा, या तो सिर्फ एक्स रहेगा या सिर्फ वाई रहेगा। 1 मतलब 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल किसी एक की वैल्यू रहेगी, या एक्स की रहेगी या वाई की रहेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इन 2 वेरिएबल की। तो देखिए लीनियर इक्वेशन हम लोग को पता है क्या है, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0 है। अब ऐसे हम 2 लीनियर इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, तो एक को मान लेते हैं A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरे हम लोग मान लिया A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2, ठीक है, इक्वल में 0। दोनों इक्वेशन हो गए। ठीक है, जिसमें आपका जो A1 B2 A2 B1 B2 C1 C2 जो आपका सब क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए, और A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर नॉट इक्वल में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह A2 प्लस B2 का स्क्वायर जो है नॉट इक्वल में 0 होना चाहिए। A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल में 0 नहीं होगा। इसके बाद हम लोग मेथड की बात करते हैं सॉल्व करने की। तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, इसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं 2 मेथड होते हैं। एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड होता है, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड होता है। तो हम लोग इसमें दोनों मेथड की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए
ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ना कि हम लोग दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, पहले देखते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। एक बनता है कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, एक होता है कोइंसिडेंस यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और एक होता है पैरेलल लाइन यानी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं करेगा। 3 कंडीशन होते हैं इसमें। इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब हमारा जो गिवन इक्वेशन रहेगा वो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल में रहेगा B1 अपॉन B2 से। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल में B1 अपॉन B2 से, तो इसका मतलब ये लाइन जो है आपका इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और जब इंटरसेक्ट करेगा कोई चीज़ तो किसी एक ही पॉइंट पे तो मिलेगा, तो इसका कितना सोल्यूशन हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसके सोल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सोल्यूशन यानी 1 सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस, तो इसमें क्या होता है ना कि A1 अपॉन A2 इक्वल में B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, इसमें तीनों इसका क्या होगा साहब? इसमें इक्वल होगा। तो ये कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ रही है यानी इसके यहाँ पे भी सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन, यानी मेनी सोल्यूशन, यानी कि इन्फिनाइट सोल्यूशन। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन की कोई काउंट नहीं कर सकते, इतने सोल्यूशन रहेंगे इस पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पैरेलल लाइन रहेगा कब रहेगा हमारा? जब A1 अपॉन A2 इक्वल में रहेगा B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन रहेगी तब हमारा जो लाइन है वो पैरेलल रहेगा। तो अब इस जब पैरेलल लाइन रहेगा यानी कि कहीं पे भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, यानी कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका क्या होगा? सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन, ठीक है। देखिए ग्राफ तीनों का देख लीजिए, ये देख लीजिए इंटरसेक्टिंग का ग्राफ ये रहा, इसमें इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर। ये कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, ये पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर में पैरेलल हो गया। ये आपने देख लिया ग्राफ के जरिए। अब अलजेब्रिक मेथड की बात कर ले तो देखिए एल्जेब्रिक 3 मेथड है आपकी, जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एक आपका एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका 3 मेथड है, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना कि देखिए एक एलिमिनेशन मेथड हो गया आपका, है ना। ये आपको जो है स्टेप लिखे हुए हैं, ये आप लोग को पढ़ने के लिए कोई नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा मिशन जामिन से, वहाँ से आप ले लीजिएगा। इनके हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, कोई भी 2 इक्वेशन दी रहती, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना होता है, उसमें से किसी एक या एक्स की या वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, और उसको मान लीजिए आपने इक्वेशन 1 लिया तो एक्स की वैल्यू आपने पूरा इक्वल कर निकाल लिया, अब उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 लिया तो उसकी वैल्यू 1 में डाल दो, 1 में कर देंगे आप, तो उससे क्या होगा? किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक वेरिएबल की। अब उसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों की आ जाएगी आपकी। तो इसमें ऐसा पुट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिया ना कि x इक्वल टू में, अब इसको इसने पुट कर दिया, किसमें? कौन से इक्वेशन पुट किया इन्होंने? इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से आपका y निकल के आ जाएगा। अब जो y की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 में आप पुट कर देंगे, ठीक है। वह एक होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट इसमें क्या करना होता है आपको? कोफिशिएंट जो होता है दोनों के आपको इक्वल करने होते हैं। या तो आप दोनों इक्वेशन जो देखिए लीनियर इक्वेशन आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, तभी तो आप उनको सॉल्व करेंगे, सिंगल इक्वेशन की बात नहीं। तो इसमें क्या होना, दोनों इक्वेशन में या तो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर ले। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ में होता है। जैसे 2x है, यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि 2x, इसका कोफिशिएंट बताओ, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा, जो इस x का कोफिशिएंट क्या होगा? जो इसके साथ लगा होगा, क्या है? इसके साथ 2 है। अगर सिर्फ x होता और फिर मैं कहता इसका कोफिशिएंट बताओ, तो कितना होता है? x के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1, क्योंकि 1 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो हमारा x ही रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1। तो इस मेथड में क्या करना होता है कि दोनों में या तो x सेम कर दो या फिर y को सेम कर दो। अब मान लो x y को दोनों को सेम कर दिया आपने, उसकी वैल्यू या x की वैल्यू दोनों में सेम कर दो या y की वैल्यू सेम कर दो। अब दोनों की वैल्यू सेम कर दिया मान लो अपने लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि दोनों में जो वैल्यू आ रही है x की या y की, जिसको आपने सेम किया उसकी वैल्यू, उनके साइन सेम है। साइन मतलब कि मान लो कि एक में आ रहा प्लस का, मान लो एक में आ रहा प्लस का x, एक में आ रहा माइनस का x, साइन अपोजिट है। तो ये कोफिशिएंट का साइन देखना हमें। अगर साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे इक्वेशन को, अगर साइन जो है हमारा अपोजिट है तो हम इक्वेशन क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन को प्लस करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें मान लो x को हमने पहले सेम कर दिया, तो इसको हमने क्या किया, x को अगर हमें ये रहा, देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि इसमें हमने x कोफिशिएंट को हमें सेम करना है दोनों में, ठीक है, y को मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? तो y इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। और यहाँ भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से,
तो ये पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, -3 को कर देंगे तो ये माइनस का 6y आ जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपका सेम आना चाहिए। साइन अपोजिट है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि एक प्लस एक माइनस में है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ मान लो हम लोग क्या किया, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लिया हम इक्वेशन 2, इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 6y, देखो x इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 3x प्लस 6y इक्वल में आपका 5, ये आ गया। इसी तरह इसको हम लोग 2 से कर दें, नहीं 5 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 15 होगा। अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा, 6x माइनस का 6y इक्वल में 6, ठीक है। अब हमने यहाँ प्लस किया तो 6y मतलब 6 जो है ये यहाँ पे y भी है, 6 यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका। अभी इन दोनों को प्लस करें क्या हो जाएगा, 9x, एक सेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4x होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x, तो क्या होगा 7x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 21 आ रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह से मान लो, जैसे कि एक बार और समझा देता हूँ आपको, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, y को सेम किया। अब मान लो हम लोग अगर x को सेम कर दे तो यहाँ पे हम x को, अगर इसको इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इक्वेशन जो 1 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और प्लस में कर दें इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल में 10, सभी संख्या मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह इसमें अब इक्वेशन 2 क्या है, जो है वैसे ही, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, माइनस का 3y इक्वल में 3, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, दोनों की संख्या सेम है, मतलब ये साइन सेम है ना x का, दोनों का प्लस प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ माइनस, तो ये x कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अभी 4y प्लस 3y कितना हो गया आपका, 7y। अब 10 में से 3 जगह का 7, अब 7 से 7 कैंसिल, यानी कि y इक्वल टू में 1। तो अब किसी भी कोफिशिएंट को आप सेम कर सकते हैं, या x को कर लीजिए, मतलब सॉरी वेरिएबल को, या x को कर लीजिए या आप y को कर लीजिए, और उसके बाद किसी एक वेरिएबल से एक की वैल्यू मान लो y की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को पुट कर दो 1 में या 2 में, इससे भी आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें आपको क्या करना होता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए आपका 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आप लोगों को पता है a1x होता है, और इनका जो कोफिशिएंट होता है इसमें हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई आप भूल जाइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, अब पहला इक्वेशन है तो उसके लिए a1 रख लेंगे, और वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, पहला है तो फिर b1, c के लिए c1, इसी तरह a2 b2 c2। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि x अपॉन इक्वल में y अपॉन इक्वल में z अपॉन, अगर हम मान लो x निकालना है, x किसका होता है, a के लिए होता है, y c, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, जो निकालना है उसको छोड़ देंगे, इसके आगे का लेंगे हम लोग। तो इसमें क्या आ गया, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, फिर उसका जब b लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, फिर इसके आगे, इनको नहीं लेंगे, फिर इसके आगे का लेंगे, तो क्या है c1 c2 फिर a1 a2, उसका जब इसको कर देंगे तो फिर अब उसके बाद जब हम c पाएंगे तो इसको ले और इसको लेंगे, तो a1 a2 b1 b2, इनमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना ऐसे, ये वाला ऐसे, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे देखो b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ आ गया ना, जैसे यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके दे रखा पूरा फार्मूला, जैसे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल में होगा y अपॉन c1 c2 माइनस c2 a1 इक्वल में 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया ना, इसका मेथड हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया क्या क्या चीज़ है, इसमें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है ये 2023 में के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज 2 -5/2।
4। तो देखिए हमें दो चीज़ यहाँ पे दे रखी है गिवन। एक तो हमें दे रखा है कि जो स्लोप है, यानी स्लोप क्या होता है हमारा एम कितना दे रखा है हमारा 1/2 दे रखा है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ हमें इंटरसेप्ट दे रखा है वाई पे, यानी कि इंटरसेप्ट ये वाई पे कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा 0 होगा, यानी जो उसका गिवन पॉइंट है वो 0 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब किसी भी लाइन की हमें इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है कि y माइनस y1 इक्वल में m ब्रैकेट में x माइनस में x1। ठीक है, तो y1 हमें दे रखा है, ठीक है, y1 हमारा कितना था, माइनस का 5/4 था ना, ये माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया 1/2 x, और x1 कितना था 0 था, क्योंकि y पे इंटरसेप्ट कर रहा था। अगर ये लाइन है, अगर ये y पे इंटरसेप्ट करी, इसका मतलब x इसका क्या 0 हो गया ना, तो ये 0, यानी कि तो ये x/2 हो गया। यहाँ हमने x/2, या इधर आ गया माइनस वाई इक्वल में 5/4। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों के जो वेस है इनका क्या हो गया 4 आ गया। अभी 2 बनेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2x, इसका कितना टाइम में गया ये 4 टाइम में गया, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई माइनस का 4y इक्वल में 5, तो 2x माइनस 4y इक्वल में 5। अभी 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 2x माइनस का 4y माइनस 5 इक्वल में 0। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 2023 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। देखिए दो लाइन है उनकी, एक 5x प्लस 7y इक्वल टू में 3, और दूसरा लाइन जो आपका है वो 2x माइनस 3y इक्वल में 7। ये दो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है। तो हम इसमें सीधी सी बात हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है एक्स वाई की जो वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ जाएगा आपका कॉमन वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, वही यहाँ पे हम लोगों ने किस मेथड सॉल्व किया, कोफिशिएंट को एलिमिनेट करके। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को जो करेंगे, तो इसमें हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 है हमारा, इसको हमने क्या किया, हमें दोनों में हम लोग को एक्सएम करना है। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10x हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए दोनों जगह x प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा जब साइन सेम हो तो हम माइनस करते हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5x को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10x हो जाएगा। ठीक है, अब 7y मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 14y हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना। अगर 5 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस 3y को करेंगे 5 से तो माइनस का 15 हो जाएगा। 7 को 5 से 35 हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब माइनस करें इसलिए नीचे वाली साइन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस होगा। अब 10, एक प्लस का 10x, एक माइनस का 10x, तो कैंसिल हो गया। प्लस में 14y, अब दोनों y प्लस में, एक प्लस में 14 अब प्लस में 15, कितना होगा आपका 29y हो गया, इक्वल में 6 माइनस से माइनस में 35। अगर 6 में से माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 29 आएगा ना, तो वही दे रखा है यहाँ माइनस का 29। अब ये मल्टीप्लाई कर इधर वो 29, तो इधर आकर डिवाइड कर देते, माइनस 29/29, जब इसे काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू क्या है, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। मैंने इसमें जो इक्वेशन 1 में पुट किया y की वैल्यू, तो 5x y की जगह पर हमने क्या रख दिया, माइनस का 1, यानी 5x माइनस 7 इक्वल में 3, तो 5x इक्वल में 10, यानी 3 प्लस 7 10 हो गया। तो x इक्वल में 10/5 क्या होगा, 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट हमारा ये इंटरसेक्शन का है। तो 2 और 1, 2 और -1 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ y इक्वल में 2 इज अ लाइन पैरेलल टू। देखिए इसमें y इक्वल में 2 है, तो यानी मान ली y की ये 0 0 1 है 2, y इक्वल में 2 है, तो 2 की वैल्यू दे रखी है, x की नहीं दे रखी, तो ये किसके पैरेलल होगा, 2 ऐसे जाएगा, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल में 0 एंड x इक्वल में 5 हैज। तो देखिए एक दो इक्वेशन है, एक x इक्वल में 0, एक x इक्वल में 5 है। तो x 0 यानी कि इस लाइन पे आएगा, और x 5 तो इधर आएगा। तो ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लाइन पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है,
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इज इफ p अपॉन 2 प्लस 3q अपॉन 6 एंड 2p माइनस 2q इक्वल में 10। ये 2022 का क्वेश्चन है आपका। तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया। यहाँ से किसी एक की वैल्यू मैंने वहाँ पे बताया था ना आपको, वो जो PDF था मैं बनाने के टाइम एक पेज रह गया था, इसलिए वहाँ पर नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। देखिए p अपॉन 2 जो है आपका, अब प्लस 3q है, अब इक्वल में 6। ठीक, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इक्वेशन हम 1 से ले लेते हैं। p तो यहाँ हम लोग क्या किया, p अपॉन 2 ये 3q प्लस में आ रहा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 डिवाइड कर रहा है, p अपॉन 2 है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब क्या हुआ, p इक्वल में हमारा, p इक्वल टू में कितना आ गया हमारा 12 माइनस का 6q आ गया। ये हमारा p की वैल्यू आ गई। अब जो p की वैल्यू आई है, मैंने क्या कहा आपको, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की। अब जिस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें, उसको मैं पुट नहीं करना, उसकी वैल्यू किसी और में पुट करना है। तो हमने किस वेरिएबल से इसकी वैल्यू निकाली है, मतलब किस इक्वेशन से इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 1 से। तो हम इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है। तो अब हम p की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। तो p की जगह पे हमने लिख दिया 12 माइनस में 6q। अब ये माइनस का 2q फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वल 10। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। अब 2 को माइनस 6q करके क्या होगा, माइनस का 12q और माइनस का 2q इक्वल में 10। माइनस का 12q और माइनस का 2q क्या होगा, माइनस का 14q हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ ये 24 जो है ये प्लस में है आपका, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 14q। अब 10 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो q इक्वल में क्या आ गया आपका, 1 आ गया। और इसमें सिर्फ आपको q का ही वैल्यू पूछा है, तो इसलिए हम p की वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1। ठीक है। हाँ, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल में 2 है, y प्लस 7 इक्वल में 0 है। देखिए तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, जो पहला इक्वेशन है ये x माइनस 2 ले लो, चलो इक्वल में 0 हो गया, y प्लस 7 इक्वल में 0 हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमें हम देखेंगे, a1 अपॉन a2, इसमें क्या है ना 0x हो गया आपका। तो a1 यानी कि जो a क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 हो गया। और इस इक्वेशन में, जो दूसरे इक्वेशन में तो x है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, a1 अपॉन a2 इक्वल में 0, a1 a2 क्या आपका 0 है। ठीक है। अब इसी तरह हम b1 b2 निकालेंगे। b1 क्या है हमारा, देखिए इक्वेशन 1 में तो हमारा y है ही नहीं, तो b कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में y है तो 1। तो अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि जो हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 कितना है, 1 अपॉन में 0, और ये b1 अपॉन b2 क्या है, 0 अपॉन में 1। ये इक्वल है नहीं है ना। इक्वल कब होता है, जब दोनों ऊपर में 0 होता है या दोनों के ऊपर में 1 होता है, यानी संख्या एकदम सेम होती है तभी तो इक्वल होता है। लेकिन इसमें ऊपर, इसमें a1 अपॉन a2 में क्या है, 1 अपॉन 0 है, b1 b2 में क्या है 0 अपॉन 1 है। तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका क्या हो, जब ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि इनका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब आइए, इफ़ x इक्वल टू में a एंड y इक्वल में v, यानी कि x की जो वैल्यू है वो a के बराबर है और y की जो वैल्यू है b के बराबर है। तो हमें सोल्यूशन ऑफ पेयर, जो इक्वेशन का जो पेयर दे रखा है, दो पेयर दे रखा है हमें, एक x माइनस वाई इक्वल में 2 है और x प्लस वाई इक्वल में 4 है। और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। तो यहाँ हमें क्या है, इन्होंने सिंपली दो इक्वेशन बन गया हमारा। एक बन गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू में 2 और एक बन गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू में 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ y को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि मैंने कहा था ना कोई एक वेरिएबल को सेम करना है। यहाँ दोनों y सेम है ही, साइन अपोजिट हम इनको प्लस कर लेंगे हम लोग। तो इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने प्लस किया, तो क्या x माइनस वाई इक्वल 0, x प्लस वाई इक्वल टू में 4 प्लस किया, तो ये सेम साइन कैंसिल, यानी 2x इक्वल टू में 2 प्लस 4 6 हो गया। तो 2x इक्वल में आपका 6 हो गया। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसी तरह x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर दिया हमने, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दिया। x की वैल्यू कितनी थी 3,
3 + y इक्वल में 4, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा 4 - 3, यानी कि y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो हम लोग पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3 फिर 1, ठीक है। 3 1 कौन सा इक्वेशन में है, इक्वेशन बी में। देखिए अगर इसकी जगह ये भी हो सकता था कि 1 3 दे दे, तो याद रखें कि पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं फिर हम लोग y की लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ मैंने आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपको, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिशन जामियन देखिए आपको ये PDF नोट्स के चाहिए ना, अगर आपको PDF तो आप मिशन जामियन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और उस चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। आप सिर्फ लिखिएगा नोट्स, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे, तो उस चैप्टर का PDF है। जैसे कि मैंने अभी 3 या 4 मैथ के चैप्टर के नोट्स डाले हैं और फिजिक्स के 4 चैप्टर के डाले हैं, तो 8 9 नोट्स अभी हैं PDF नोट्स के। इसके अलावा मैं धीरे धीरे करके सबको डाल दूँ, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर की पेपर नहीं है आपके पास, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर, लेकिन अगर कुछ कोर्स के टेलीग्राम पे नहीं है अभी, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे 9354457656 पर, तो मैं आपको जो पेपर है आपको दे दूँगा। और पहली बात ये, और दूसरी बात कि ये जो है आपका ये तो बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए आप लोग कई स्टूडेंट मुझे भेजने के बाद कहते हैं सर कितने चार्ज हुए, तो ये बात मत कहा कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। जब मैंने कह रखा है फ्री मतलब फ्री, ठीक है। और आपको जैसे कि अगर आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, या फिर जामिया स्कूल की या BBA की, तो मैंने आपको सभी कोर्स का क्या है ना प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसमें टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज जो है पेपर आपके सॉल्व है। अगर आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, डिप्लोमा के चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, और उसमें मैंने कई सारे वीडियो भी सॉल्व करा दिया, अब एक एक करके भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जामिया स्टडी देखने के लिए मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।